AIBE एग्ज़ाम यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आप पहले प्रयास में कैसे पास कर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, LLB की डिग्री हासिल करने और अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने के बाद हम सभी के सामने जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIBE। अक्सर ये देखा जाता है कि नए वकीलों के मन में इस परीक्षा को लेकर एक अजीब सा डर या तनाव रहता है। कई बार सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण या गलत रणनीति अपनाने की वजह से बहुत से साथी इसे पहले प्रयास में पास करने से चूक जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि AIBE कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके लिए आपको दिन रात एक करके मोटी मोटी किताबें रटनी पड़े। यह परीक्षा आपकी याददाश्त का टेस्ट नहीं, बल्कि यह इस बात का टेस्ट है कि एक वकील के तौर पर आप कानून को कितनी जल्दी और कितनी सटीकता के साथ खोज सकते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में और पूरी तरह से वेरीफाइड जानकारी के साथ एक ऐसी व्यवहारिक रणनीति बताने वाले हैं जिसे जिसमें अपनाएंगे तो आपको आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आप पहले ही प्रयास में आप AIBE एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले AIBE का मूल उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि रणनीति बनाने से पहले हमें यह समझना होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह परीक्षा क्यों लेता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत अदालत में प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अनिवार्य है। स्टेट बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट आपको एक प्रोविजनली अस्थायी रूप से वह होता है 2 साल के लिए, लेकिन स्थायी रूप से वकालत करने के लिए आपको AIBE एग्ज़ाम पास करनी होती है। यह एक ओपन बुक एग्ज़ाम है जिसमें आप बेयर एक्ट्स लेके जा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, ओपन बुक का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी गाइड या नोट्स कमेंट्री वाली किताबें परीक्षा हॉल में ले जा सकते हैं। लेकिन BCI के वर्तमान और सख्त नियम के अनुसार परीक्षा हॉल में केवल बेयर एक्ट्स ले जाने की ही अनुमति है, और वो भी बिना शॉर्ट नोट्स वाले। यदि बिना शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट्स बाज़ार में उपलब्ध नहीं है तो कम से कम नोट्स वाले बेयर एक्ट्स को अनुमति नहीं दी जाती है। इसमें पासिंग मार्क्स क्या हैं? बार काउंसिल के ताज़ा नियमों के अनुसार सामान्य OBC के वर्ग के लिए 45% अंक चाहिए होते हैं, जबकि ST SC OBC और विकलांग उम्मीदवारों के लिए यह 40% है। चूँकि पेपर 100 नंबर का होता है तो आपका लक्ष्य 45 या 40 सही जवाब आपको इसमें ढूंढने हैं। आपका लक्ष्य केवल 45 या 40 आपको सही जवाब उसमें ढूंढने हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेयर एक्ट्स का सही उपयोग और आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बेयर एक्ट्स हैं। परीक्षा हॉल में आपके सबसे दोस्त हैं जो हैं बेयर एक्ट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर साथी यही गलती करते हैं। वे परीक्षा से एक दिन पहले नए बेयर एक्ट्स खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि परीक्षा में देखकर उत्तर लिख देंगे। अब इसमें समस्या क्या है? जब आपके पास 100 प्रश्न हों और केवल समय 3 घंटे का हो तो आपको एक प्रश्न के लिए 2 मिनट से कम का समय मिलता है। यदि आपको यह नहीं पता कि कौन सा सेक्शन किस एक्ट के किस पन्ने पर है तो आप एक उत्तर खोजने में 10 मिनट बर्बाद कर सकते हैं। बेयर एक्ट्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है? आपको बेयर एक्ट्स के अंदर के पन्ने नहीं रटने, बल्कि आपको उसके इंडेक्स विषय सूची का मास्टर आपको बनना है। मान लीजिए परीक्षा में एक प्रश्न आता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? अब इसका गलत तरीका जैसे अक्सर यूज़ में लेते हैं, आप सीधे CRPC का बेयर एक्ट उठाएंगे और पन्ने पलटना शुरू कर देंगे। इसमें बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। प्रोफेशनल तरीका क्या है कि आप CRPC के बेयर एक्ट का इंडेक्स खोलेंगे, आपकी नज़र सीधे अरेस्ट ऑफ पर्सन्स व्यक्तियों की गिरफ्तारी वाले अध्याय पर के चैप्टर 5 पर जानी चाहिए। वहाँ आप इंडेक्स में लाइन से पढ़ेंगे और आपको तुरंत धारा 41 के आगे लिखा मिल जाएगा, वहन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। इस पूरी प्रक्रिया में आपको केवल 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? परीक्षा से कम 1 महीने पहले अपने सभी महत्वपूर्ण बेयर एक्ट्स के इंडेक्स को हर दिन 1-2 घंटे अखबार की तरह आपको पढ़ने हैं। आपको यह अंदाज हो जाना चाहिए कि किस कानून में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं और कौन सा विषय किस हिस्से में दिया गया है।
अब सिलेबस का स्मार्ट एनालिसिस आपको कैसे करना है, 80/20 का क्या नियम आपको अपनाना है। एआईबी के सिलेबस में लगभग 19 विषय होते हैं। एक नज़र वकील के तौर पर हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आप बीसीआई द्वारा जारी सिलेबस के वेटेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल 7-8 विषय ऐसे हैं जिसमें आप 60 से 65 नंबर आप उसमें कवर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज वाले विषय कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, संविधान उसमें है, 10 प्रश्न इसमें आते हैं। और सीआरपीसी और बीएनएस के इसमें 10 प्रश्न इसके आते हैं। सीपीसी के इसमें 10 प्रश्न आते हैं। आईपीसी और बीएनएस मिला के 8 प्रश्न आते हैं। एविडेंस एक्ट बीएसए दोनों मिला के 8 प्रश्न आते हैं। फैमिली लॉ इसमें 8 प्रश्न आते हैं। और इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ, इसमें एनआई एक्ट आ गया, इसमें 8 प्रश्न इसमें आते हैं। जिसमें बीएसए और बीएनएसएस और बीएनएसएस ये अब नए शामिल किए गए हैं, वो सीआरपीसी के अंदर ही जोड़ दिए गए हैं, जिसके 10 प्रश्न हैं। आईपीसी के अंदर बीएनएस जोड़ दी गई है और एविडेंस एक्ट में बीएसए जोड़ दी गई है। इसके 8 और 10 प्रश्न हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज देने वाले आपको पार्ट आपको पढ़ने हैं, जो आपको सामने दे रखे हैं। जो ये कुल मिला के 7 जो पार्ट हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं। 7-8 विषय ऐसे हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप केवल इन 7 विषयों के बेयर एक्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो 62 नंबर आपके हाथ में है। पास होने के लिए आपको 45 नंबर ही चाहिए। बाकी बचे हुए छोटे विषय, माइनर एक्ट्स जैसे साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ, जिनसे 2-2 प्रश्न आते हैं, उनके लिए आप परीक्षा हॉल में समय निकाल सकते हैं। अपना 80% फोकस इन बड़े विषयों के इंडेक्स पर आपको रखना चाहिए। लैंडमार्क जजमेंट का चक्रव्यूह कैसे आपको भेजना है? एआईबी में 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे बेयर एक्ट्स से नहीं आते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों पर आधारित होते हैं। बेयर एक्ट्स में आपको केस लॉ नहीं मिलेंगे, यही पर एक वकील की असली तैयारी काम आती है। इसे आपको कैसे संभालना है? पिछले 5 सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रमुख फैसलों की एक सूची तैयार करें, जैसे कि निजता का अधिकार, समलैंगिकता, ट्रिपल तलाक, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आदि। ये प्रकार आप ले सकते हैं। इतिहास के सदाबहार केस लॉ की एक लिस्ट आपको बनानी है। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न आता है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया गया था, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि इसका उत्तर केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला है। इसके लिए आप बेयर एक्ट्स में नहीं खोज सकते हैं। परीक्षा से पहले ऐसे टॉप 50 से 100 केस लॉ का प्रिंट आउट निकाल कर उन्हें कम से कम 3-4 बार आपको पढ़ लेना है। परीक्षा हॉल की क्या रणनीति होनी चाहिए? 3 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट है आपको किस प्रकार से करना है? परीक्षा वाले दिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन पेपर का कठिन होना नहीं, बल्कि समय की कमी का होता है। 100 प्रश्नों को हल करने के लिए कम से कम 3 राउंड तकनीकी का इस्तेमाल आपको करना है। इसमें पहली राउंड में शुरुआती 45 मिनट आपको किस प्रकार से देने हैं? डायरेक्ट हिट आपको करना है। पेपर मिलते ही बेयर एक्ट्स को हाथ में हाथ मत लगाइए। सबसे पहले पेपर को प्रश्न नंबर 1 से 100 तक पढ़ते जाइए। जो प्रश्न आपको 100% आते हैं, जैसे सीधे केस लो या कोई आप बहुत आम धारा हो जो आपको प्रैक्टिकली आपको याद हो, उन्हें तुरंत आपको OMR सीट में मार्क लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे 20 से 25 प्रश्न आप हल कर लिया आपने, इसके आपका आत्मविश्वास भी आपका इससे बढ़ जाएगा। दूसरा राउंड में अगले 1 घंटे 15 मिनट में आपको क्या करना है? इंडेक्स सर्च। अब उन प्रश्नों पर आइए जिनसे सीधे धारा या सेक्स आदेश पूछे गए हैं, जैसे कि सीपीसी की किस आदेश में अस्थायी निषेधाज्ञा का जिक्र है। तुरंत अपनी सीपीसी की बेयर एक्ट उठाइए, इंडेक्स में ऑर्डर 39 देखिए और उत्तर मार्क कर दीजिए। इस राउंड में आपका लगभग 40-50 प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, जो पूरी तरह से सही होंगे क्योंकि आपने किताब देखकर उसके उत्तर दिए हैं। तीसरा राउंड आखिरी 1 घंटा आपको कैसे करना है? डीप सर्च और स्मार्ट गेम। अब आपके पास वो प्रश्न बचे हैं जो थोड़े घुमावदार हैं, जैसे कोई जो कि आपसे पूछ लिया गया है, इलस्ट्रक्शन पूछ लिया गया है। अब आपको बेयर एक्ट के अंदर जाकर उस धारा को पूरा पढ़ना होगा। इलस्ट्रक्शंस वाले जो प्रश्न हैं, आपको बेयर एक्ट में जाकर आपको उन धारा को पूरा पढ़ना होगा। चूँकि आपने समय बचा लिया, अब आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अंत में चूँकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए परीक्षा खत्म होने से 15 मिनट पहले सुनिश्चित कर लें
आपने पूरे 100 के 100 गोले मतलब जो गोले हैं वो भर दिए हैं, उसमें कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है। जो कि बिल्कुल समझ न आए उसे स्मार्ट गेम का आपको इस्तेमाल करना है। OMR शीट भरने में की जाने वाली सामान्य जो लेकिन घातक जो गलतियां आप करते हैं, कई बार नए साथी पूरा पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन OMR शीट भरने का काम आखिरी में 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यह एक बहुत बड़ी और घातक गलती है। आखिरी समय में दबाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर एक प्रश्न भी सीरीज ऊपर नीचे हो गई तो आपके लगातार 10-20 उत्तर गलत हो जाएंगे। सही तरीका यह है कि या तो यह हर 10 प्रश्नों का एक सेट बनाकर OMR में भरें, या फिर जैसे जैसे एक पेज के ख़त्म हो उसके तुरंत उस उत्तर उसमें OMR में काले कर दें कोले। और रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर भरते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ की गई गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। पिछले वर्षों के प्रश्न आपको PYQs की ताकत आपको बताते हैं कि अगर आप पिछले PYQs सॉल्व किए परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप आधी तैयारी के साथ जा रहे हैं। बार काउंसिल का यह एक पैटर्न रहा है कि प्रश्नों का तरीका और कई बार सीधे प्रश्न पिछले सालों के रिपीट हो जाती है। दोस्तों परीक्षा से कम 15 से 20 दिन पहले AIB के पिछले 5 से 7 वर्षों के पेपर को टाइमर लगाकर आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसा माहौल बनाएं जैसे आप परीक्षा हॉल के अंदर बैठे हैं। इसके आपको 3 फ़ायदे मिलेंगे। आपको प्रश्नों की भाषा और कठिनाई का स्तर समझ में आ जाएगा। आपकी बेयर एक्ट में खोजने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। आपको अपना कमज़ोर विषय पता चल जाएगा जिस पर आप समय रहते काम कर सकते हैं। तो साथियों, वकालत के इस शानदार और सम्मानित पेशे में AIBE केवल एक परीक्षा द्वार है, कोई पहाड़ नहीं है। यह एक प्रवेश द्वार है, माफ़ कीजिएगा, एक प्रवेश द्वार है, कोई यह पहाड़ नहीं है। यदि आप एक व्यवस्थित योजना के साथ चलेंगे, मेजर बेयर एक्ट्स के इंडेक्स से दोस्ती कर लेंगे और परीक्षा हॉल में अपने समय को सही से बांट लेंगे तो आपको इस परीक्षा को पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि एक अच्छा वकील की पहचान ये नहीं कि उसे सारे कानून ज़ुबानी याद हों, बल्कि एक बेहतरीन वकील वह होता है जिसे ये पता हो कि कौन सा कानून किस किताब के पन्ने पर लिखा है और उसे अदालत में कैसे पेश करना है। AIB बस आपके इसी हुनर का इसी हुनर की परीक्षा लेती है, इसी हुनर का इम्तिहान है। बेयर एक्ट्स को अपना हथियार बनाएं, ठंडे दिमाग से रणनीति पर काम करें और परीक्षा देने आप जाएं। आपकी सफलता सुनिश्चित है और एग्ज़ाम पास आने वाले हैं। लगभग शायद 7 जून को एग्ज़ाम है, जो अगला AIB का एग्ज़ाम है 7 जून 2026 को है। आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप इस रणनीति के साथ जाएंगे तो आपका पेपर, मुझे आशा है कि पूरा आप इसमें पास कर आएंगे। और आपको बता दें कि इसमें केवल पास लिखा हुआ आता है, इसमें परसेंटेज वगैरह कुछ लिखी नहीं आती है, तो आपको यह पास करना है केवल। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।